अच्छा, भैया मैं जो यहाँ समझी हूँ, मुझे ये समझ में आया कि स्वयं के प्रति विश्वास लाना ही, समझ अगर हमारे में आ गई तो हम फिर अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं, सभी की चला सकते हैं। और हाँ सभी को अपने को नहीं चलानी है, नहीं यदि वो चलाना चाहता है तो उसको सहयोग दे देंगे। हाँ बस वही। और अगर मेरी अयोग्यता ही मेरे दुख का कारण है, अपनी असक्षमता का प्रदर्शन करना ही, मैं जब मैं क्रोध करती हूँ दैट मीन्स मैं उस समस्या का समाधान नहीं कर सकती, इसीलिए मैं क्रोध करती हूँ। और मेरे सुख दुख का कारण मेरे विचार ही हैं भैया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने यूट्यूब में भी सुना था, इसलिए कि जैसे पता तो है कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव विचार ही हैं, लेकिन हमारे भाव विचार हमेशा स्थिर तो नहीं रहते। जब हम खुश हैं तब ठीक है, वही तो मान करना है। लीजिए। देखो ये बिल्कुल वैसी है कि जब किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो वो भीड़ को देख के डरता है ना। और जब किसी को गाड़ी चलानी आती है उसको भीड़ दिखाई ही नहीं देती है, वो तो अपनी मस्ती में भीड़ से निकल जाता है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि हमको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो हमको भौतिक वाली गाड़ी चलानी आती है, लेकिन ज़िंदगी की भाव और विचार रूपी गाड़ी चलाने की हमारी ट्रेनिंग नहीं है, उसकी हमारी समझ नहीं है। तो अब ये समझ में आता है कि घोड़ा क्यों पाला, क्यों पाला। शरीर यात्रा का कुल मतलब क्या है, ये जो हमको जन्म मिला, हम मानव रूप में हैं, इसका कुल मीनिंग कितना है, करना क्या है। तो एक मोटे आंसर अभी जो आ रहा है इस पूरी चर्चा में कि करना क्या है, तो उसका क्या आंसर आ रहा है कि भैया अपनी समझ डेवलप करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। हाँ, और ये तो समझ में आ गया भैया कि सभी के पास समान समझ है, हम ये जो समान है आत्मा नहीं, वाला है उसको हम हाँ, डेवलप नहीं कर पाए। सभी के पास समझने की ताकत समान है, जी, समझ जी। समान नहीं है। हाँ, समझने की ताकत समान है। ताकत समान, जी बिल्कुल। भैया एक क्वेश्चन है लेकिन मेरा, जैसे आपने जो एग्जाम्पल बताया था वो गाड़ी वाला की, जैसे पेट्रोल का इंडिकेटर बताता है हमें कि गाड़ी पेट्रोल भरानी है, लेकिन अगर हम रिश्तों में देखें तो बहुत बार ऐसा होता है भैया कि रिश्ते बिगड़ने का जो इंडिकेटर आता है वो हमें पता ही नहीं चलता है, और हम बोल सकते हैं अपने बिजी व्यस्तता में या कुछ भी गलती हो हमसे तो हम वो पॉइंट समझ ही नहीं पाते हैं बहुत बार, और रिश्ते बिगड़ जाते हैं भैया। बहुत बढ़िया, रिश्ते बिगड़ जाते हैं उसको बढ़िया नहीं बोल रहा हूँ। हाँ समझ गई। नहीं, मैं सॉल्यूशन चाहती हूँ कि हमको कब समझ में आ जाए थोड़ा सा। देखो ऐसा है, देखिए सारी ज़िंदगी के अधिकांश एग्जाम्पल्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे ही फिट हो जाते हैं। हमारी गाड़ी हम मैकेनिक के यहाँ लेके जाते हैं तो क्या करता है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है, एक्सीलेटर कम ज़्यादा करता है और केवल आवाज़ सुनता है। उसको इंजन की आवाज़ से, एक्सीलेटर कम ज़्यादा करने की आवाज़ से उसको गाड़ी में फॉल्ट समझ में आ जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पेट में हाथ रखता है, इधर दबाता है उधर दबाता है ना, और अपना स्टेथोस्कोप लगाता है और कुछ कुछ सुनता है, जो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर उसको कुछ समझ में आ जाता है। इससे ये समझ में आया कि मेरे को उस मशीन के बारे समझ नहीं है, लेकिन जिसको उस मशीन के बारे समझ है वो तो उसको देखने मात्र से, उसकी आवाज़ से या कुछ टेस्ट करके उसको तो क्लियरली पकड़ में आ जाता है। जैसे आपका ही आप अपना एग्जाम्पल ले लो, अभी हम लोग मान लीजिए किचन में खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आप अपनी किचन में जाओ तो भी आपका कॉन्फिडेंस वही रहता है, आप दूसरे की किचन में भी जाओगे तो आप 5 मिनट में सारा सामान ढूंढ लोगे और आप एक अच्छा खाना बना लोगे। आपको कभी ये कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है कि आज मेरा खाना ठीक बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है। तो जिस चीज़ के बारे में हमारी क्लैरिटी है उस चीज़ के बारे में हम कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते, परिस्थितियाँ बदलने पे भी हम सामंजस्य बिठा ले रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब हुआ जो हमने ब्रेक के पहले चर्चा किया कि बेसिकली मुझ में समझने की असीम क्षमता है। ये समझने की असीम क्षमता का मतलब है कि अस्तित्व नियमपूर्ण है, अस्तित्व के नियम के अनुरूप मेरी आशा विचार इच्छा का समझने की ताकत का चैनलाइजेशन हो जाए, तो जिसको हम कह रहे हैं कि ऊर्जा प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हुई, तो अस्तित्व के नियम के अनुरूप मेरी ऊर्जा चैनलाइज हो जाए, इसका नाम समझदारी है। अब ये अस्तित्व के नियम हमारे पास थे नहीं। जैसे जैसे 8 दिन 7 दिन हम इस यात्रा को करेंगे,
हमारे पास, इसलिए मैंने कहा कि अब तक धर्म अध्यात्म के राम पे जो कुछ भी हम कर रहे थे उसमें आत्मा और परमात्मा के बारे ज़्यादा जानकारी थी। तो ये माना गया कि अस्तित्व ईश्वर में, ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है, और आत्मा और ईश्वर के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे। लेकिन ये आत्मा को हम पूरा एंड टू एंड नहीं समझ पाए, पूरी क्लैरिटी अभी तक हमारी नहीं बनी है। इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे कि हमारी क्लैरिटी कैसे बनती है। क्लैरिटी बन गई है तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। क्लैरिटी बनी है, समझ में आया है कि नहीं आया है, उसका प्रमाण आचरण ही है। तो फाइनली हमारे आचरण में ही कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे भाव और विचार में, हमारे जीने में ही कोई प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति रूप में आए, परिवार रूप में आए, समाज रूप में आए, धरती के साथ आए, पूरे विश्व एज ए होल आए, उसी के लिए फिर हमको कोई चीज़ समझने की आवश्यकता बनती है। तो आचरण ही प्रमाण है। तो इस रूप में इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि अस्तित्व, देखो अब दो ध्रुव हमेशा के लिए एक जैसे हैं। ध्रुव मीन्स जो बदलता नहीं है। क्या ध्रुव एक जैसे हैं? एक तरफ है कि अस्तित्व नियमपूर्ण है, ये कभी बदलेगा? हजारों साल पहले, हजारों साल बाद, अस्तित्व नियमपूर्ण है, ये कभी नहीं बदलता है। एक बात पूरी हो गई। यदि किसी भी प्लेनेट पे मानव है तो मानव में समझने की क्षमता भी असीम है, ये भी कभी नहीं बदल रहा है। तो मानव में समझने की असीम क्षमता है, ये एक ध्रुव है। अस्तित्व नियमपूर्ण है, ये दूसरा ध्रुव है। मानव में समझने की असीम क्षमता के द्वारा हम अस्तित्व के उस नियम को समझ पाएं, इसी का नाम मानवीय पुरुषार्थ है, इसी का नाम जिंदगी है। केवल इतना काम है। अब अभी तक जो हमारे पास था वो अस्तित्व और अस्तित्व के नियम की जब हम बात कर रहे थे तो सृष्टि, ये पूरी सृष्टि कैसे प्रकट हुई, ये पूरी सृष्टि इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, ये इतना नियमपूर्ण कैसे चल रही है, मैं कहाँ से प्रकट हो गया, मुझ में सुख की चाहना क्यों प्रकट हो गई, मुझ में ज्ञान की चाहना क्यों प्रकट हो गई, मैं चीज़ क्या हूँ, मैं कैसे बना, तो ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। फाइनली इतनी बात हमारे ध्यान में आएगी। तो जो ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे उसमें कहाँ तक पहुँचे? तो एक चर्चा का बड़ा शिफ्ट ये आया कि मेरे सुख दुख का कारण बाहर नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार, और मेरे भाव और विचार में भी क्या, मेरी समझ में कमी है ना। भाव और विचार को समझेंगे, मेरी समझ में कमी। हाँ भैया, जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन और शरीर वाला एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना। देखो अभी के लिए इतना ही कि अस्तित्व को समझने, अस्तित्व में जो नियम है, मेरा जो होना है, मैं, शरीर नहीं, तो उसको समझने की ताकत बुद्धि और आत्मा के पास है। जब बुद्धि और आत्मा अस्तित्व के उस नियम को, अस्तित्व को पूरा समझे हुए हैं, तो बुद्धि के अनुसार इच्छाएं चलती हैं। और उन इच्छा, अब बुद्धि के अनुसार इच्छा होगी तो इच्छा कैसी होगी? सही इच्छा होगी। उस सही इच्छा के अनुसार विचार चलता है, क्योंकि सारा विचार किस बात के लिए दौड़ता है? इच्छा की पूर्ति के लिए। और सारे विचार के अनुरूप फिर मन चलेगा, और मन के अनुरूप शरीर काम करेगा। तो मन के अनुरूप शरीर काम कर जाए तो बुद्धि के अनुरूप, आत्मा के अनुरूप बुद्धि काम कर जाए, बुद्धि के अनुरूप चित्त काम कर जाए, चित्त के अनुरूप वृत्ति काम कर जाए, वृत्ति के अनुरूप मन, और मन के अनुरूप शरीर, और वो शरीर से हम सही व्यवहार और कार्य कर पाएँ और उसमें तृप्ति हो जाए, मैं तृप्त हो जाऊँ, मेरा परिवार तृप्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए। इतना हम चाहते हैं, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो मूल बात इतनी कह रहे हैं। अभी जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, मैं आत्मा पकड़ में आती नहीं, ये सृष्टि पकड़ में आती नहीं, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, ये पकड़ में आया नहीं, करना क्या है, जीना कैसे है, ये पकड़ में आया नहीं, तो मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, इंद्रियों से सुखी होने जाता हूँ, रूप बल धन पद से सम्मान पाने जाता हूँ, जो कि परिवर्तनशील है, उधर क्षणिक है। इसमें जो सारी अतृप्ति है ये,
और मैं अपने आप को बड़ा बताना चाहता हूँ, सामने वाला बड़ा स्वीकारता नहीं है, मैं उसको और बड़ा बताने जाता हूँ। इसी का नाम स्ट्रगल है, इसी का नाम फैमिली वार्मिंग है, इसी का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। ये बात ध्यान में आ गई।